जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के कुछ शानदार क्वेश्चन जिसपे आपको कॉन्सेप्ट तैयार किया जाएगा और आपको उसे किस तरह से सॉल्व करना है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, किस तरह से कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, तो वो सारे क्वेश्चनों को आपको समझना है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जनरली बच्चे कर लेते हैं, भले मतलब उन्हें आइडिया ना हो कॉन्सेप्ट का, बट वो क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आपके बुक्स में जनरली 1 से 2 क्वेश्चन होता है। हम उससे बनने वाले और भी क्वेश्चन को आपके सामने प्रोवाइड करेंगे और फिर दिखाएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके कॉन्सेप्ट क्या है। और लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, आपने सभी को अपने दोस्तों तक शेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा और आपके कमेंट पढ़कर और लाइक देखकर बहुत अच्छी खुशी मिली है। चलिए, तो हमें उम्मीद रहेगी कि आज की वीडियो को भी आप इसी तरह से प्यार देंगे। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। और हाँ, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था और उसी बेस पर ये क्वेश्चन है। लास्ट क्लास के क्वेश्चन का आंसर आई होप हमने कमेंट नहीं पढ़ पाई कि कितने लोगों ने आंसर दिया, कितने लोगों ने, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर समझ लीजिए और देख लीजिए कितने लोगों का सही उत्तर है और क्या है। ठीक है, और सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन था 10 टू द पावर n माइनस 273 के अंकों का योग। ठीक है, 10 टू द पावर n माइनस 273 के अंकों का योग कितना दिया था? 745 दिया था। तो आपसे पूछा गया था कि n का मान बताइए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको 10 टू द पावर n माइनस 273 के सभी अंकों का योग 745 है। क्वेश्चन क्लियर है? तो n का मान बताइए, आपका क्वेश्चन है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में बोल क्या रहा है। ये नहीं बोल दे रहा है कि आपने इसको ले दिया 10 टू द पावर n माइनस 273 इज इक्वल टू 745 और उसके बाद सॉल्व करें, ये नहीं है। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन नहीं है कि 10 टू द पावर n माइनस 273 इज इक्वल टू 745 और आप इसको सॉल्व कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। नहीं भाई, ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि 10 टू द पावर n माइनस 273 के सभी अंकों का योग 745 है, तो इसका मान बताइए, तो n का मान बताइए। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट के साथ खेलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपके तैयार होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, अदरवाइज आप इसको समझने में थोड़ी कठिनाई आ जाएगी आपको। इसीलिए सबसे पहले हम आपको तैयार कराते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे हम फोकस ये करते हैं कि आपके एक बार कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा दें, फिर उससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले एक फ्रेम को समझिए। इसी के स्थान पर ऐसा भी क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिल जाता है 10 टू द पावर n माइनस 1। इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन मिलता है 10 टू द पावर n माइनस 1 के सभी अंकों का योग, ये सभी अंकों का योग कितना दे देगा? वो आपको 972 दे देगा। इस तरह से 729 दे देगा। तो आपके पास दिया 10 टू द पावर n माइनस 1 के सभी अंकों का योग। ठीक है, सभी अंकों का योग, अंकों का योग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि सभी अंकों का योग 729 दिया। तो आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू बताइए। तो आप समझिए कि यहाँ पर n का मान कितना होगा। सबसे पहले आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए कैसा क्या आएगा। काफी लोग इस क्वेश्चन में तुक्का मार देते हैं और उनका क्वेश्चन का तुक्का सही भी हो जाता है, क्योंकि वो ये देखते हैं 10 में से 1 गया 9, अब 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ऑप्शन में आपका 81 होता है और उत्तर हो जाता है। बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया किया आपने, आंसर ले आया। पेपर में हम भी ये चाहते हैं आपसे बने अथवा ना बने, आपको उत्तर सही हो जाए, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप सीख रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे हर एक क्वेश्चन बने। समझ पा रहे हैं? बोला एक एक कॉन्सेप्ट तैयार हो, एक एक चीजें तैयार हो, आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, सारी चीजें क्यों। समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए, तो यहाँ पर ये आंसर सही है 81, लेकिन ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा क्यों कर दिया आपने कि डायरेक्टली उसमें n से डिवाइड किया? अगर हम वहीं पर ये क्वेश्चन दे देते 10 टू द पावर n माइनस 223 और फिर बोलते कि सभी अंकों का योग कुछ दे देते और बोलते इसको करो, तो और वो बच्चा अगर 2 से 9 से डिवाइड कर देता तब दिक्कत हो जाती। तो यही चीजें हमें आपकी दूर करनी है कि आपको रटना नहीं है, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं, आपको सारी चीजें समझनी है, उसके बाद ही खेल को करना है। समझ पा रहे? तो इसको समझाने के लिए पहले हम आपको कुछ चीजें समझा दें, फिर उसके बाद बताएं एक्चुअल में क्वेश्चन क्या, सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे हमने कहा कि बताइए 11 इंटू 11 क्या है, तो इसके अंकों का योग 11 इंटू 11 आपको पता है ना, 11 इंटू 11 कितना होगा? 121 होगा। के अंकों का योग कितना देगा? वो आपको 4। ये क्वेश्चन है, यह भाई क्वेश्चन बोलता है 11 इंटू 11 के अंकों का योग 4 है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? ये 121 नहीं देकर रखा है, ये जो 729 दिया है वो 121 नहीं दिया है, वो दिया है 11 इंटू 11 के सभी अंकों का योग 4 है, क्योंकि 11 इंटू 11 का आंसर होगा 121। और इनके अंकों मतलब ये जो है ना, ये तो एक संख्या है, अंक और संख्या में अंतर होता है। ठीक है, तो याद रखिए कि 121 तो एक नंबर है, आपको तो डिजिट पता करना है कि हाउ मेनी डिजिट्स, है ना, या सम ऑफ डिजिट। ये जो गिवन है वो क्या दिया है? सम ऑफ डिजिट गिवन है आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो तो 121 है, लेकिन आपको ये ना देकर के ये बोलता है कि इसके अंकों का योग 121 के, मतलब इसका आंसर आएगा 121 और इसके अंकों का योग आपको क्वेश्चन में दिया है ये 729, वो अंकों का योग है। तो यहाँ पर देखिए 1 + 2 + 1 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4।
समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, अंकों का योग का मतलब समझ पा रहे हो? दूसरा एक और करवा देते हैं। हमने कहा 5 × 6 कितना हुआ 30, तो ये ना देकर के बोलेगा कि 5 × 6 के अंकों का योग 3 है। समझ पा रहे हो? इस तरह से बोल रहा है। वो बोल रहेगा आपने इसको जोड़ा तो कितना आ रहा है, मान लीजिए 11 × 12 × 20, ये आपने किया तो 11 इंटू जब 12 किया तो कितना आपको देखने को मिला 1 2 3 और फिर इंटू 20 कर दिया तो कितना हो गया आपको देखने को मिल रहा है 4620। तो ये आंसर ना देकर के बोलता है कि इसके अंकों का योग, ये आंसर ना देकर के बोलता है इसके अंकों का योग 6 4 10 और 2 कितना है 12 और 0 12, तो क्या अंकों का योग 12 ये दिया आपको क्वेश्चन में। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्वेश्चन में ये बोलना चाहता है कि अंकों का योग इतना है। तो ठीक इसी प्रकार से अभी समझो यहाँ पर कि जब इसको सॉल्व करोगे ना, कॉन्सेप्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी भाई। कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है, एक एक बारीकों को समझना है, तुक्केबाजी नहीं मारनी, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। समझने में आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे हर एक क्वेश्चन अच्छी आसानी से बनेगा। चलिए तो देखिए 10⁻n-1 को अगर मैं सॉल्व करता हूं, यहाँ पे n तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि n एक कोई संख्या है, कोई भी एक संख्या n है। तो मान लेता हूं कि सर अगर मैं n बराबर में 1 रखता तो 10 की घात 1 का मतलब कितना होता है 10, और 10 में से 1 जाता उत्तर आता 9। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अगर सर मैं n का मान 2 रखता तो आंसर कितना आता, तो अगर n का मान मैं 2 रखता तो 10 की घात 2 का मतलब 100 आता, उसमें से 1 को मैं माइनस करता तो 99। अगर सर n की घात में 3 रखता तो 10 की घात 3 रखता तो आता 1000 और उसमें से 1 माइनस होता तो आता 53। अगर n इज इक्वल टू मैं 4 रखता तो सर 10 की पावर में 4 रखता तो आता 10,000, मतलब 1 और 4 टाइम्स 0 10,000 माइनस 1 करता तो ये आ जाता 9,999, ये आंसर आता। आई होप कि आपको कुछ क्लू मिल रहा होगा। आई होप कि आप कुछ लिंक को ढूंढ पा रहे होंगे। हाँ सर ढूंढ पा रहे हैं। आप n का मान जितना रख रहे हो उतनी बार 9 आ रहा है। क्या समझे आप कि n का मान आप जितना रख रहे हो इस वैल्यू पे उतने टाइम्स 9 आ रहा है। क्लिक करो। अगर हम आपसे बोलेंगे कि n का मान 15 रखिए तो आपका आंसर कितना होगा? अगर हम बोलेंगे कि n का मान 15 रखिए तो आपका आंसर कितना होगा कि सर इसको सॉल्व करेंगे और n का मान अगर 15 रखेंगे तो 15 बार 9 मिलेगा। अगर हम n का मान 5 रखेंगे तो 5 बार 9 मिलेगा। अगर हम n का मान 20 रखते हैं तो 20 बार 9 मिलेगा। इस तरह की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि n का मान जितना रखोगे उतने ही n मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या 729 ये आया है? क्या 729 आ ही नहीं सकता? अगर हम n का मान कुछ भी रखेंगे तो 729 नहीं आएगा। तो आखिर उसने क्या दिया है? उसने दिया है कि अंकों का योग। इट मींस कि जब n का मान 1 रखोगे तो इसका मान 9 आएगा, और 9 का योग तो 9 ही हुआ, 9 के अंकों का योग 9 ही हुआ। जब आप इसका मान 2 रख रहे हो तो आंसर आ रहा है 99 और इसके अंकों का योग 18 हुआ। जब आप 3 रख रहे हो तो n का मान आ रहा है कितना 999, मतलब जोड़ोगे तो 27 होगा। इसका आंसर आया है 4 टाइम्स, इनके अंकों का योग करोगे तो 36 होगा। तो आपको जो दिया है क्वेश्चन में वो ये दिया है, क्लिक हो रहा है कि n का मान ऐसा कुछ रखिए जिससे बहुत बड़ा उत्तर आएगा। और किस फॉर्म पर आएगा आप समझ चुके हैं। कौन सा फॉर्मेट होगा? 99999 का फॉर्मेट होगा। और कितना आएगा वो? अब इस बात को और क्लू में समझो कि आखिर डिवाइड ही क्यों कर देते हैं सर, वहां तो योग बोला है, ये तो अंकों का योग है, फिर भी आप 9 से डिवाइड कर देते हो, तो क्यों करते हो वो समझो। अगर हम आपसे कब को ये बोलते हैं कि 9 + 9 + 9 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + डैश डैश 25 बार जोड़िए। हमने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, हमने आपको क्वेश्चन दिया कि 9 + 9 + 9 + 9 + 9 9 9 + 25 बार जोड़िए। तो शायद आपका दिमाग ये जवाब देगा कि सर इतना क्यों जोड़िए, हम डायरेक्टली 9 का गुणा 25 से कर देंगे तब भी तो वही उत्तर आएगा। आई होप कितना दिमाग आपका चलता होगा, इतनी तो वो नहीं समझ रहे हम आपको, इतना तो दिमाग चलता होगा। तो आपने 9 का गुणा अगर 25 बार किया तो क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। 9 + 9 + 9 को 25 बार जोड़ना है, क्वेश्चन में तो जोड़ना बोला, फिर भी आपने आंसर किया, आपने दिमाग से किया ना। तो वही बात हमें यहाँ समझनी होगी। बस ये सारी चीजें, अगर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई तो कि अगर 9 को अगर 25 बार जोड़ने को कहा, फिर भी आप अगर 9 का 25 से गुणा करके उत्तर निकाल लेते हो, इसका मतलब आपका दिमाग समझने लायक बन चुका है। और जब अगर आप ये समझ जाते हो तो इसका मतलब ये चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आएगी। समझ में आया ये सारा चीजें समझ में आया कैसे क्या हो रहा है कि 9 9 9 4 बार जोड़ रहे हैं। तो ये आखिर बात तो वही हुई ना सर कि 9 को 4 बार जोड़ने का अर्थ ये हुआ कि 9 को डायरेक्टली 4 से गुणा कर देते, 9 चौको 36 होता, क्यों बच्चों की तरह जोड़े। 9 का 3 से गुणा कर देते, डायरेक्टली 27 आ जाता। आखिर 3 बार 9 क्यों आया समझ में आ रहा? आपने यहाँ पर n का मान 3 रखा था इसीलिए। चलो अब बहुत बढ़िया से अगर आपको कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है तो अब बड़ा मजा आएगा, अब आप समझ पाएंगे।
तो अभी आपको मालूम था कि 10 की घात 1 को अगर कुछ भी लगाओगे तो इसमें 0 का फॉर्मेट आएगा, 10 की पावर कितनी भी लगाओगे तो 0 का फॉर्मेट आएगा, और उसमें से केवल 1 को माइनस करना है तो सब 9 हो जाएगा। इट मींस ये हुआ कि सर इसका जो आंसर आएगा वो 9 के फॉर्म पर आएगा, और 9 कितनी बार आएगा, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस जितना n रखोगे उतनी बार 9 आएगा। 9 कितनी बार आएगा, जितना आपने n का मान रखे हो उतनी बार 9 आएगा। अगर n का मान 25 है तो 25 बार 9 आएगा, n का मान 105 है तो 105 बार 9 आएगा, n का मान जितना उतनी बार 9 आएगा। इसको जोड़ने के लिए कहा था लेकिन हमने उत्तर कर दिया n में, मल्टीप्लाई कर दिया। उसको जोड़ने को कहा था कि सभी अंकों, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा 9 के फॉर्म पर आएगा, ऐसे करके बहुत बार 9 आएगा ना, 9 9 9 9 9 ना जाने कितनी बार 9, तो n टाइम्स 9, n टाइम्स आएगा भाई, जितना भी आप n रखेंगे उतने टाइम्स 9 आएगा। और इसको जोड़ने को कहा है, इन सबको जोड़ने को कहा है, तो इन सबको हम जोड़ देंगे कि n टाइम्स 9 आया, n टाइम्स 9 को हम जोड़ देंगे और आंसर हम आपको बता देंगे। आई होप आप समझ पाएंगे ये। तो आप सर जब n टाइम्स जोड़ना है तो डायरेक्टली आप n का गुणा कर दीजिए ना, तो जैसे ही n का गुणा कर देंगे तो इसीलिए हम n का गुणा करें, इस बात को क्लियर होना चाहिए। तो 9 में n का गुणा कर देंगे कितना आएगा, 729 आ जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो n का मान कितना आ गया है, 81, आपका राइट आंसर। क्यों किए गुणा आ रहा है ना, क्लियर, बस हो गया। इतनी मेहनत हम आपके लिए इसीलिए करें कि आपका एक बार कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सारी चीजें आपसे बनेगी। तो आगे कितना, 81, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब इसी तरह, अब जब ये समझ गए हो ना, अब ये समझने के बाद ही अब दूसरी चीजें समझ पाओगे। बहुत बढ़िया कि अगर इतना समझ गए हो तो, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो पेपर में यही 1 वाला क्वेश्चन आता है, बच्चे जल्दी से ऑप्शन से मार देंगे या फिर 9 से ही डिवाइड कर देते तो उनका दिमाग चल जाता है, जो सी भी चीजें, तो कई बार तुक्का मार देते, कई बार समझ के कर देते, कई लोगों को हमने समझा दिया तो उससे बन जाता है। तो सारी चीजें आपसे आनी चाहिए, क्यों किए, कैसे किए, कब किए। चलो यहाँ देखो, अब आता है, अब हमने दे दिया 10 टू द पावर n-73, मान लीजिए ये दिए। आखिर क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बनाता है वो समझिए, फिर सॉल्यूशन देना है वो समझिए, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा, बताइए n का मान कितना रखोगे, एक तो रख नहीं सकते, एक रखेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। एक तो रख नहीं सकते, एक रखेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो 2 रख के देखो। तो अगर 2 रख देंगे सर तो कितना आएगा, 2 रख देंगे तो 100 आएगा, 2 रख देंगे तो 100 आएगा, 100 में से इतना घटा दोगे कितना बचेगा, 7 और 27 बचेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल देगा कि 10 टू द पावर n-73 के अंकों का योग कितना होगा, 7 और 2 9 दे देगा आपको। तो आपको खुद समझना होगा कि n का मान कितना है, 2। अब चलो n का मान 3 रखते हैं, फिर 73 माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर आएगा, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं 1 बाय 1। अभी आपको क्वेश्चन तो हमने दिए नहीं कि इसका क्वेश्चन क्या है वो नहीं दिए, केवल अभी समझा रहे हैं। एक बार समझा दे उसके बाद आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, तब आप समझने में ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। पहले एक बार समझाना जरूरी है, इसलिए हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट क्या है, 10 टू द पावर n-73 का फॉर्मेट है। हमने कहा n बराबर में 1 रखिए, तो 1 रखेंगे सर तो उत्तर नेगेटिव में आएगा, तो रहने दीजिए, क्योंकि 10 में से 73 माइनस होगा तो नेगेटिव में आएगा। इतना छोटा आपको देगा नहीं एग्जामिनर, ठीक है। n बराबर में 2 रख लेते हैं, तो सर हाँ सर 2 रख रहे हैं तो काम बन रहा है, 2 रख रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 2 रखने पे 100 माइनस 73, इट मीन्स 23 आ रहा है, जिसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9 बोलेगा, 23 ना, ठीक है, 27 आ रहा है, जिसके अंकों का योग 9 हो जाएगा। इस तरह से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा। इसके बाद अगर हम रखते हैं n का मान 3, अगर हम n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो 10 टू द पावर 3 इट मीन्स हो जाएगा 1000, माइनस 73 करोगे, आंसर कितना आएगा बोलो। तो आप कहोगे सर लास्ट में 7 आएगा, फिर 2 आएगा और एक 9 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बोले आपने। चलो n का मान 4 रखो, जरा समझो, कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा, अच्छी तरह से समझना है, ध्यान देना है। n का मान 4 रख रहे हैं तो आप बोलेंगे 4 टाइम्स 0 आएगा 73, इसको जब माइनस करेंगे तो 27 बचेगा, और 2 टाइम्स 9 बच जाएगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर चलिए n का मान कितना रखिए, 5 रखिए, तो आप बोलेंगे सर 5 टाइम्स 5 आएगा, फिर 73 होगा, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 27 आएगा, और 1 2 3 टाइम्स आएगा। आया कुछ समझ में, आया कुछ समझ में, इसमें फोकस करो, कुछ समझ में आया आपको, जी बिल्कुल शायद आ रहा होगा कि सर आप n का मान जितना भी रख रहे हो ना, देखो n का मान 1 रखोगे तब तो कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव में उतर जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं, कुछ बड़ा ही लेकर आपको क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा, ठीक है। तो वो n का मान 2 रखा, तो 2 रखा तो समझो, 2 रखा तो समझो उत्तर आया 27, 2 रखा तो उत्तर आया 27। अब 3 रखा तो कितना आ रहा है उत्तर, 3 रखने पर उत्तर आ रहा है 927, 4 रख रहा है तो 2 बार 9 27, 5 रख रहा है तो 3 बार 9 27, ऐसे ही वो आगे करता जाएगा, और वही कॉन्सेप्ट सेम चलता रहेगा। आपको समझना है सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको समझनी। अब फॉर्मेट को शायद समझ पा रहे होंगे, चलो हम आपकी मदद करा दें कि किस तरह फॉर्मेट, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा। चलो मान लो अगर हम n बराबर में 15 रखेंगे तो कितना आएगा उत्तर, जल्दी से माइंड में सोच लो, फिर हम तो बता रहे ना, कैच करके आपको समझा रहे हैं, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, समझते समय।
सर देखिए n का मान आपने 2 रखा तो 27 आया, n का मान 3 रखा तो 27 तो फिक्स है, 2 अंक फिक्स है सर, लास्ट के 2 अंक फिक्स हो गए, याद रखो सर 73 था, केवल एक अंक नहीं था 73 था, तो इसका मतलब लास्ट के 2 अंक फिक्स है सर 27, इसको नहीं हिला सकते हम, लास्ट में 27 आएगा ही आएगा हमेशा किसी भी कंडीशन में, 27 आएगा 27 आएगा 27 आएगा 27 आएगा 27 आएगा ही आएगा, कोई भी कंडीशन हो 27 आएगा ही आएगा। आगे क्या हो जा रहा है 9 ऐड होता जा रहा है, आगे 9 ऐड हो जाता है, उसको समझो। अगर सर n का मान 2 रखे हो 27 आया, लेकिन n का मान 3 रखे हो तो लास्ट में 2 अंक फिक्स है, लेकिन एक अंक लास्ट का एक्स्ट्रा बच जा रहा है, 4 रखने पर 2 अंक फिक्स है, बाकी जो अंक बचे वो सब 9 आ रहे हैं, 5 रख रहे हैं तो 2 अंक फिक्स है 2 और 7, लेकिन बाकी जो है वो 3 बार 9 आ रहे हैं। इट मींस जब यहाँ पर n का मान 15 रखोगे तो 2 अंक फिक्स है सर 27, 2 डिजिट फिक्स है सर 27, और बाकी कितने बच गए, जब 15 में से 2 अंक 27 आ गया तो बाकी कितने बच गए, तो आप बोलोगे 15 में से 2 अंक चले गए तो कितने बच गए, आप बोलेंगे 13, तो यहाँ पर क्या बोलोगे 13 बार 9 आएगा और 2 बार 2 अंक क्या होंगे 2 और 7। आई होप कि आप क्लियर हो गया, अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि सर n का मान इतना रखने पर क्या कैसा हो रहा है। मान लीजिए n का मान हमने 20 रखवाया, बोलो क्या बोलो, n का मान सर 20 रखे हो तो लास्ट में तो 2 अंक फिक्स है 27, लास्ट में 2 अंक फिक्स है 27, आगे आपका क्या आ जाएगा 18 बार 9 आ जाएगा, 18 बार 9 आ जाएगा। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई होप कि आपको ये पूरी बात क्लियर हुई होगी, अगर पूरी बात क्लियर होगी तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 20 से, अब इसके अंकों, आपको ये नहीं देगा आंसर, आंसर ये नहीं देगा, अब इसके अंकों का योग देगा एग्जामिनर, आपको इसके अंकों का योग दे देगा। ठीक है, इसके अंकों का योग कैसे दे देगा, 2 और 7 को जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 2 और 7 को जोड़ोगे 9 हो जाएगा, और 9 को और जोड़ दोगे तो 18, इनके अंकों का योग 18, फिर यहाँ पे 2 7 को जोड़ोगे 9 हो जाएगा, फिर ये कितना जोड़ दोगे 18 27, इस तरह से आपको ये देगा, ये तो आंसर है लेकिन ये नहीं देगा, इस तरह से क्वेश्चन देगा। तो अब आप ये सारी चीजें मिटा दें, इसको क्वेश्चन बनाए कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देता है, आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जामिनर को मालूम रहेगा कि जब मैं इसको घटाऊंगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो लास्ट में 23 आएगा और आगे 9 9 9 9 जाने कितनी बार आएगा। तो एग्जामिनर या हम होंगे तो क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे उसको समझो। हम डायरेक्टली ना 9 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 50 का कर दिए, 9 में 50 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 450, 9 में हम 50 का मल्टीप्लाई कर दिए 450। अभी क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं तुमको कि हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो 9 में 50 का गुणा कर देंगे तो 450 जाएगा, और ये 2 और 3 कितना आया था 27, बार बार 23 क्यों लिख दे रहे भाई। ठीक है, तो 27 के जब अंकों को जोड़ दोगे, 2 और 7 को जब जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, इसमें हम 9 जोड़ देंगे और दे देंगे क्वेश्चन का उत्तर कितना 459। समझ पा रहे हो? अब देखो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन कैसा बनेगा और हम सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। मिटा दें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का ये बना दिया हमने कि 10 to the power n - 73 के सभी अंकों का योग। सीखो, बुक में एक ही 2 क्वेश्चन मिलेगा, हम आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दे रहे कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, 10 to the power n - 73 के सभी अंकों का योग कितना देके रख दिए 459 है। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि सभी अंकों का योग 459 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ये 459 है तो n का मान ज्ञात कीजिए, बहुत शानदार। ठीक है, समझो यहाँ पर ये सारी चीजें। अब यहाँ पर सर ऑब्जर्व किए, हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया और हमारा दिमाग तुरंत बता दिया, क्योंकि अभी सीख गए हो ना 73, इसका मतलब लास्ट में 27 आएगा। आप मान लीजिए 100 होगा, या जितने भी अंक है ना, अगर 4 अंक है तो 4 बार 0 मान लेना, 5 अंक है तो 5 बार 0 मान लेना, जितने भी अंक देगा उतनी बार 0 मान के माइनस कर देना। मान लीजिए 73 है तो 73 को माइनस करना तो मिनिमम 2 0 से घटा देना। मान लीजिए 1 होता तो 3 0 ले लेते, मान लेते एक और होता 3 तो एक और 0 लेते, मान लो 5 होता तो एक और 0 ले लेते। इस तरह से हम जितने भी अंक होते उतने 0 से माइनस करते हैं और कहते हैं लास्ट में इतना तो बचना फिक्स है, इतना तो बचना फिक्स है। तो यहाँ पर केवल 73 ही था तो 2 अंक लिए, तो आपका आएगा कितना 7 और 2, तो लास्ट में सर 27 तो फिक्स है। आओ समझो भाई, बहुत अच्छी तरह से समझो, क्योंकि बहुत आगे विवाद होने वाला है और वो सारे विवाद को हम पहले ही क्लियर कर देंगे। हम चाहते ही नहीं कि आप लास्ट तक आपके दिमाग में कोई विवाद पैदा हो, सब कुछ चीजों को पहले ही क्लियर कर देंगे। 27 सर लास्ट में तो आने ही आना है, 27 लास्ट में आना ही आना, बाकी जितने बच्चे वो 9 आएंगे, न जाने कितनी बार आएंगे, 9 आएंगे n बार। यहाँ पर n ना लिखो वरना यही उत्तर दे दोगे x बार, n ना लिखो, n को ही उत्तर दे दोगे, इसीलिए ध्यान दो। 9 आएगा कितनी बार, x बार आएगा। ठीक है, 9 आएगा सर x और लास्ट में 2 अंक आएंगे ही आएंगे, लास्ट में 2 अंक आएंगे ही आएंगे, और 9 आएगा x बार। तो ये जो 2 अंक आएंगे वो तो फिक्स है, 2 अंक तो सर 2 और 9 है, लेकिन 9 जो क्या है न जाने कितनी बार आया है। अगर हम सर n का मान 5 रखेंगे तो बताओ क्या होगा, सर n का मान 5 रखेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 2 अंक 2 और 7 आएंगे, और बचे कितने अंक 3 अंक,
5 रखे हो तो 5 रखे हो तो 5 अंक आएंगे, 5 रखने पर 5 अंक आएंगे, तो 5 अंक को आप कैसे लिखोगे सर, लास्ट के 2 अंक तो फिक्स है 27, और बाकी 3 बचे तो 3 बार 9 आएगा। हम n का मान 15 रखेंगे तो क्या होगा, लास्ट में 2 अंक फिक्स है 27, और बाकी 15 में से 2 चले गए तो 13 बचे, 13 बार 9 आएगा। हम रखेंगे n का मान 100, तो 100 का मतलब लास्ट के 2 अंक फिक्स है 27, और बाकी कितना बच गया 98 बार 9 आएगा। आया समझ में, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो उन सबको जब जोड़ेंगे ना, उन सबके अंकों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 479 आना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हमने 9 9 9 9 9 9 ऐसा कुछ दिया है और 27 लास्ट में दिया है, तो जितनी बार 9 दिया सबको जोड़ दो। और जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, अभी ना सीखे थे कि जितनी बार जोड़ना उतने का गुणा कर दो। 9 को अगर 15 बार जोड़ना है तो 9 का इंटू 15 से कर दो, 20 बार जोड़ना है 20 से कर दो, जितनी बार जोड़ना है 9 का गुणा कर दो। और प्लस 2 + 7 ऐसे ना करोगे, प्लस 2 + 7, क्योंकि 2 और 7 को भी तो जोड़ना है ना, अलग अलग डिजिट जोड़ना है भाई, संख्या मत मान लेना दिमाग में, हर एक चीज को दूर रखो, क्लियर करो माइंड को, ठीक है। 2 और 7 को आपको जोड़ देना, तो सबको जोड़ दिया आपने। इनको भी जोड़ना था लेकिन उतनी बार जोड़ने से अच्छा गुणा बेस्ट लगा आपको, इसको गुणा कर दिया कि 9 का x बार गुणा कर दिया, फिर 2 एक बार जोड़ दिया, 7 एक बार जोड़ दिया, और फिर इस पूरे का सम आपने बता दिया, जो भी दिया था वो, जो भी क्वेश्चन देगा वो मान लेना, ठीक है। चलिए, तो ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ चुके हो, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। हम करेंगे कि सर 9 ना जाने कितनी बार आया है, 9 आया होगा x बार, हमें 9 नहीं पता 9 कितनी बार आया नहीं मालूम, लेकिन हाँ सर इतना मालूम है कि एक बार 2 आया होगा, एक बार 7 आया होगा, 73 के कॉन्सेप्ट से। एक बार 2 आया होगा, एक बार 7 आया होगा, और इनका योग कितना है 459 है। इनका योग कितना है 459 है। 459 है तो आप इसको माइनस करिए, 2 और 7 कितना हुआ 9, तो x बराबर में इस 9 को माइनस कर दीजिए, 459 माइनस 9 कर दिया तो आपका कितना आ गया, ठीक है बताइए, तो आपका आ गया 450/9, इस 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 50। तो क्या 50 उत्तर दे दोगे, गलत। अगर 50 भी उत्तर दे दे तो गलत नहीं सर, इनका मान 50 नहीं है, ये तो 50 बार 9 आया है, 50 बार 9 आया है, समझ रहे हो, 50 बार 9 आया है। 2 अंक तो ये भी ना है, और ये भी तो 2 अंक इसी पावर से ही आए होंगे, 2 अंक कहां से आए होंगे, अपने आप आए होंगे, 2 अंक भी तो पावर में जुड़ेगा। तो n का मान आपको ये x नहीं दे देना 50, x प्लस जितने भी अंक है वो, अगर 2 अंक है तो 2 जोड़ देना, 3 अंक है तो 3 जोड़ देना, 4 अंक है तो 4 जोड़ देना, x प्लस जितने भी अंक है उतने अंक को जोड़ देना है, क्योंकि ये जो 27 भी आया है इसी से 2 अंकों से माइनस होकर आएगा, 2 जीरो से माइनस ही होकर आया ना, तो 2 अंक, अगर 2 अंक लिखे तो 2 जोड़ देना, 3 अंक लिखे तो 3 जोड़ देना। ये तो केवल ये बता रहा है कि 9 आया है 50 बार, ये भी तो आया है 2 बार, तो 9 x प्लस जो n का मान आएगा, n का मान आएगा x + 2, और +2 ही क्यों हुआ, क्योंकि 2 अंक है, 3 अंक होते तो +3, 4 अंक होते तो +4, तो x + 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 50, 2 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई, समझ में आ गई सभी को, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रही है मिटा देते हैं इस चीज को, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत और विवाद नहीं आएगा, अब हम आपको सारी चीजें समझा देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देते हैं, फटाफट अब सॉल्व करवाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पे काम हो गया। हम चाहते हैं कि आप एक वीडियो देखिए और आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी उससे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट ही ना आए, हम सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं और आप फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम आपको कौन सा दे देते हैं, ठीक है, 10⁻n-1 के सभी अंकों का योग कितना दे देते हैं भाई, 4878, तो n का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं 10⁻n-1 के सभी अंकों का योग कितना दे देते हैं भाई, 745, ठीक है, 745। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे हैं ऑलरेडी हम, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और सबके कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिए। ये 1 ही दे दिए क्या, 1 नहीं होगा भाई, कुछ और बनाए होंगे, ठीक है। ये तो वही जो कल का क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया था, वो है 10⁻n-273, लेकिन 273 से पहले हम 2 डिजिट का, 1 डिजिट का ये हुआ, अब 2 डिजिट का देते हैं। 2 डिजिट का क्या देते भाई, 28 के सभी अंकों का योग कितना दे देते हैं, वो सब सारी चीजें दे देते हैं। चलिए देख लीजिए, 4878 दे दिए, इसके बाद ये लिख दीजिए 745 के n का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन 10⁻n-273 के सभी अंकों का योग, ओह ये अच्छे से लिखिएगा, 28 का देना है 1116, कितना देना है, n का मान ज्ञात कीजिए के सभी अंकों का योग, क्योंकि कई बार बच्चों को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता है कि क्वेश्चन क्या है, तो फिर वो सॉल्व कैसे करेगा। अब आपने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, अब आपसे चुटकियों का काम है भाई, आपसे बनना बहुत आसान है, सब आपसे तुरंत बन जाएगा। 782, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे, चुटकियों में बनने चाहिए, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वीडियो को देखिए, ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए, या फिर वीडियो को रोक के पॉज करके आप इन सबको सॉल्व करिए। चलिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व कराएं, तो बातों को समझ लियो तो एडवांस हो जाओ, एडवांस हो जाओ। सर एक अंक ये है, मतलब एक है तो बस 9 के फॉर्मेट में आएगा, और 9 जितनी बार आएगा 9n बराबर में कितना कर दोगे 4878,
क्योंकि 9 9 का फॉर्मेट आएगा, इसमें अंक अंक जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 9 ही बस आएगा, 9 के अलावा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। हाँ, एक के स्थान पर अगर 7 होता, ओहो 7 का एक क्वेश्चन दे दे क्या, 9 का तो आपसे बन जाएगा एक, यहाँ पर 7 लिख दे क्या, यहाँ पे 7 लिख दे कि एक ही लिखे रहने देते, एक ही लिखे रहने देते, फिर 7 का एक क्वेश्चन करवा देंगे, या फिर कोई और अंक भी करवा देंगे ताकि आप जोड़ना सीख पाओ। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस होगा तो 9 ही आएगा, तो 9 आएगा n बार, ये हो गया। 9 से काट दीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपका 9 5 कितना हो गया, 45, कितना बच गया आपका 4, फिर क्या हो जाएगा 9 फिर 5 45, सही है, 2 बचना रहेगा, कितना बता दिए। ठीक है, 9 से काटे तो आपका कितना जाएगा, 9 सही है, 48780 है, हाँ 48780 है, तो आपका 9 5 45 आया, 3 बच गया। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा, 9 तिया 27। ठीक है, इसके बाद आपका कितना बच जाएगा, 27 हो गया, और कितना बच जाएगा भाई, ये 9 5 45 था, 3 बचा था 37, और उसके बाद क्या होगा 9 चौको 36 ना, और फिर 9 दूनी 18, तो एन का मान इतना, एन का मान इतना हो गया। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर, देख कर ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, फट से बता दिया आपने कि कितना हो गया 542। सेकेंड क्वेश्चन पर चलो, सेकेंड क्वेश्चन पर समझो कि 2 अंक है सर, 2 अंक है, इसका मतलब लास्ट में जोड़ना है। इसका जो आंसर का फॉर्मेट होगा सर वो 9 आया होगा कुछ बार, 9 आया होगा कुछ बार, बाकी बार कितना आया होगा 28 है, 28 है तो 28 को 100 से घटा दो, 2 अंक है तो 2 0 से घटा दो, 28 को जब घटा दोगे तो बताओ ना कितना आएगा। माइंड में करना ये सारी चीजें, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम में तो हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब 10 में से 8 गया बचा होगा 2, 10 में से 8 गया बचा होगा 2, और प्लस 9 में से 2 गया बचा होगा 7। समझ पा रहे हो कि इसका जो फॉर्मेट आया होगा वो सर 9x बार आया होगा, एक बार 7 आया होगा, एक बार 2 आया होगा, और इन सबको अंकों को जोड़ने पर कितना आया 11 11 6, मतलब 1116। तो सर देखिए 9x हो गया, ये हो गया 9, 9 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, कितना बचेगा, जब 9 को घटा दोगे 16 में से तो कितना बचेगा आपका 1105, इतना ही बचेगा ना। कितना घटाए हो, 9 घटाए हो कि कितना घटाए हो, 9 घटाए हो 1107। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपको क्या करना, 9 से डिवाइड करना, क्योंकि अब आपको देखना कि 9 कितनी बार आया था, तो 9 आपका कितनी बार आया था, 9 एकम 9 हो गया, कितना बच गया 2, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। लेकिन क्या आपको यही उत्तर देना है, नहीं सर गलत हो जाएगा ये उत्तर देंगे तो। हमें तो n का मान बताना है कि n कितना, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, ये तो आपको ये पता चला x इतनी बार आया है, लेकिन n का मान बताने के लिए 2 अंक तो जोड़ेंगे ना, हमने कहा था 2 अंक है तो 2 अंकों को जोड़ देना है, तो 2 अंक जोड़ जाएंगे तो 123 में 2 जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा x + 2, इट मींस 123 में जब 2 जुड़ जाएगा 125। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई आप सभी को, चलिए यहाँ देख लीजिए 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देते हैं, दोनों क्वेश्चन आपको करवा दिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गया ना, सभी से बन जाएगा। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करवा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहले वाले का आंसर आया 552 और सेकेंड वाले का आया है 125। राइट आंसर है भाई दोनों के दोनों, मिटा दे इस चीजों को। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्सेप्ट बस समझना है ना, फिर आपको तो आंसर जैसा भी रहे आपसे बनेगा, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा सर, n आएगा ना जाने कितनी बार, फिर लास्ट में 273 है, तो बताइए 1000 से माइनस करोगे इसको, तो 1000 से 0 से जब 3 को घटाओगे कितना आएगा 7, फिर 9 में से 7 को घटाओगे 2, फिर आपका 9 बचेगा, 7 को घटाओ 2, मतलब 7। बराबर में इनके अंकों का योग दिया 745, इनको सबको जोड़ दोगे तो आएगा 9x प्लस 7 7 14 और 2 16, 16 को वहां ट्रांसफर कर दो, 16 को जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 को जब इससे घटाओगे तो कितना बचेगा 9, 4 में से 1 गया 3, और फिर 7 का 7 बचा रहेगा, आपने 16 को घटा दिया, समझ पा रहे हो ना, 2 बचेगा भाई 2। ठीक है, अब आपको 9 से काट देंगे तो कितना आएगा, x का मान 81 आ गया, तो क्या 81 उत्तर दे दोगे, गलत ना हो जाएगा सर। कितने अंक है भाई, 3 अंक है, कितने अंक है 3 अंक है ना, 1 2 3, तो आपका जो n का मान होगा वो कितना होगा 81 + 3, इट मींस 84, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 84 आंसर। क्लिक होना चाहिए सारा, माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराने की कोशिश करें ताकि आप समझ जाए। यहाँ पर सर 4 अंक है, तो मुझे मालूम है कि 9 आया होगा x बार, लास्ट में कितना आया होगा 10 में से 6 गया 4 बचा 10, फिर 9 में से 7 गया 2 बचा, फिर उसके बाद 9 में से 3 गया 6 बचा, फिर 9 में से 5 गया 4 गया 5 बचा, और के अंकों का योग कितना देके रखे हो 782 देके रखे हो। आ रहा है ना समझ में, बहुत अच्छे समझना है। 9x बराबर में इन सबको जोड़ दिए तो 6 4 10 हो गया, 2 17 हो गया है ना, यहाँ पर आया 782 में से 17 को माइनस कर दीजिए, जो बचा x से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन n का मान याद रखिए कि यह उत्तर नहीं होगा, n का मान जो भी x का मान आ रहा है वो उत्तर नहीं होगा, घटा के माइनस कर दीजिएगा, कि घटा भी हम दे, चलिए घटा ही देते हैं। 12 में से 7 गया बचा 5, फिर उसके बाद 7 में से 1 गया कितना बचा 6, और फिर ये कितना हो जाएगा 7 का 7।
इसको आपको 9 से डिवाइड करना, 9 से डिवाइड कर दूं, 9 से किए 9 8 72 हुआ, 9 5 45 हुआ, तो क्या n सॉरी 85, ठीक है, तो आपका मतलब जो भी है 85 आंसर है, 45 आया था, ठीक है, तो 85 हुआ। लेकिन क्या 85 आंसर दोगे? नहीं सर, गलत हो जाएगा। हमें क्या आंसर देना है? n का मान में कितना जोड़ना है? 1 2 3 4 अंक थे ना, देखिए 1 2 3 4 अंक आए थे, तो ये जो 4 अंक आए हैं इनको जोड़ना है, तो 85 प्लस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगे, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसे मिटा देते हैं भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारी चीजें क्लियर हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देते हैं, वो एक अंक को कुछ बदल के हमने नहीं कर रहा है, वो भी एक करवा देते हैं भाई, वो भी एक बदल के करवा देते हैं। क्वेश्चन बनाते हैं पहले, है ना, यहाँ ध्यान मत देना, दिखता तो नहीं है वैसे, कैसे दिखेगा? हम खड़े सामने, देखिए हम खड़े हैं भाई सामने, आपको नहीं दिखने वाला, फिर भी आप देख लीजिए, दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ दे दिए 10 टू द पावर n माइनस 7, कुछ भी दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, समझ लेना, ठीक है। 10 टू द पावर n माइनस 7 के अंकों का योग लिख कर दे देंगे और n का मान बताइए। वो अंकों का योग हम बता रहे हैं ना कितना है, दे देते हैं। अंकों का योग कितना देते हैं? 156, 156। चलिए देखा यहाँ पे, लो लिख लो, क्या करोगे देख के। चलो 651 दे दिए हैं, तो आप मुझे n का मान बताइए। तो यहाँ पर सर हम होशियार हो चुके हैं, आपने इतना बता दिया हमको, अब चीजें बनने लगी। तो यहाँ पर देखिए सर पूरे के पूरे 9 फॉर्मेट आएगा, न जाने कितनी बार 9 आया होगा, लेकिन एक बार लास्ट में 3 जरूर आया होगा। 9 न जाने कितनी बार आया होगा, एक बार लास्ट में 3 जरूर आया होगा। और इनके अंकों का योग 651 है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। ये 3 वहां चला जाएगा, तो घटाओगे तो कितना आएगा? जब इस 3 को घटा दोगे तो बताओ ना कितना आएगा? 648 आ जाएगा। उसको डिवाइडेड बाय 9 से कर देना, क्योंकि 648 आएगा 9 से डिवाइड होगा, तो जब 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? 9 7 63, 9 दूनी 18, तो 72 आ गया। लेकिन क्या उत्तर 72 दोगे? नहीं सर, ये तो 9 72 बार आया, एक बार तो 3 भी आया है ना, या फिर ये समझो कि एक अंक है तो एक जुड़ेगा, तो n का मान करिए 72 प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी, सारी चीजें आपसे बन जाएगी। चलिए, तो इतना हमने आपके लिए पूरा प्रोवाइड करा है, विद कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझा दिया। अब इससे बनने वाला कोई क्वेश्चन आपको नहीं फंसाएगा, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, कभी आप फंसने नहीं वाले हैं। चलिए, तो हमारी गुड विशेष के साथ कि आपका सारे एग्जाम जो भी आप जिसकी भी तैयारी करें बहुत अच्छा जाए, और जैसे भी जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करिए, आप हमें कोई भी डाउट सेशन में बता सकते हो। सारी चीजें मतलब जो भी है ना, आप हमें तैयार कीजिए कि सर इस लेसन में बताइए, इस टॉपिक पे बताइए, सर इस क्वेश्चन पे प्रोवाइड करिए। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको उस सारे टॉपिकों पर एक वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करिएगा और अपने दोस्तों से इसी तरह प्यार बनाए रखिए। हमारे ऊपर सारे दोस्तों जितने भी हैं सबको शेयर करिए, सबको बताइए हाँ विकास सर ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।